पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बारिश का पानी पानी के प्रमुख प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। यही कारण है कि चीन जैसे देश आर्टिफिशियल बारिश की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल बारिश कैसे होती है और ये असल बारिश से कितनी अलग है। आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग एक मौसम में बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके जरिए बादलों में कुछ पदार्थ डाले जाते हैं जिससे बरसात होती है। जानकारी के मुताबिक क्लाउड सीडिंग करने के लिए एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे आम पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद ये पदार्थ न्यूक्लाई की तरह काम करते हैं जिनके आसपास पानी की बूंदें बन सकती हैं। इस प्रोसेस के जरिए बारिश की बूंदें बनती हैं और इस तरह क्लाउड सीडिंग के जरिए बरसात की जाती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सफलता भी मौसम की एक खास स्थिति पर निर्भर करती है। बता दें कि इसकी सफलता में नमी से भरे बादल और हवा का सही पैटर्न अहम रोल निभाता है। आर्टिफिशियल बारिश प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये सभी खर्च शहर या जहां पर आर्टिफिशियल बारिश होनी है वहां के एरिया पर निर्भर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार जो ITI कानपुर के साथ इस प्रोजेक्ट पर बात कर रही है, उस प्रोजेक्ट का खर्च करीब 13 करोड़ रुपए होगा। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी खास एरिया में सूखा पड़ने पर बरसात के जरिए आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लिया जा सकता है। यह एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कामों के लिए मौसम के पैटर्न को बदलने वाली शानदार टेक्नोलॉजी है। बीते कुछ वर्षों से देश के साथ साथ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का परिवर्तन देखा गया है। इस बार जनवरी का महीना लगभग आधा बीत जाने के बाद भी पहाड़ी राज्यों में ना तो बारिश हो रही है और ना ही बर्फबारी। इससे स्थानीय किसानों, बागवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन विभाग भी दुविधा में है। दूर दूर से आने वाले पर्यटक खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या मौसम के इस परिवर्तन के साथ अब हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को भी कभी आर्टिफिशियल बारिश या आर्टिफिशियल रेन की जरूरत पड़ेगी। वैश्विक स्तर पर हो रहे प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के जरिए ही अब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आने लगा है, जिसका सीधा असर प्रकृति पर देखा जा सकता है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बारिश का पानी पानी के प्रमुख प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। यही कारण है कि चीन जैसे देश आर्टिफिशियल बारिश की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल बारिश कैसे होती है और ये असल बारिश से कितनी अलग है। आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग एक मौसम में बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके जरिए बादलों में कुछ पदार्थ डाले जाते हैं जिससे बरसात होती है। जानकारी के मुताबिक क्लाउड सीडिंग करने के लिए एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे आम पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद ये पदार्थ न्यूक्लाई की तरह काम करते हैं जिनके आसपास पानी की बूंदें बन सकती हैं। इस प्रोसेस के जरिए बारिश की बूंदें बनती हैं और इस तरह क्लाउड सीडिंग के जरिए बरसात की जाती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सफलता भी मौसम की एक खास स्थिति पर निर्भर करती है। बता दें कि इसकी सफलता में नमी से भरे बादल और हवा का सही पैटर्न अहम रोल निभाता है। आर्टिफिशियल बारिश प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये सभी खर्च शहर या जहां पर आर्टिफिशियल बारिश होनी है वहां के एरिया पर निर्भर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार जो ITI कानपुर के साथ इस प्रोजेक्ट पर बात कर रही है, उस प्रोजेक्ट का खर्च करीब 13 करोड़ रुपए होगा। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी खास एरिया में सूखा पड़ने पर बरसात के जरिए आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लिया जा सकता है। यह एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कामों के लिए मौसम के पैटर्न को बदलने वाली शानदार टेक्नोलॉजी है। बीते कुछ वर्षों से देश के साथ साथ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का परिवर्तन देखा गया है। इस बार जनवरी का महीना लगभग आधा बीत जाने के बाद भी पहाड़ी राज्यों में ना तो बारिश हो रही है और ना ही बर्फबारी। इससे स्थानीय किसानों, बागवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन विभाग भी दुविधा में है। दूर दूर से आने वाले पर्यटक खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या मौसम के इस परिवर्तन के साथ अब हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को भी कभी आर्टिफिशियल बारिश या आर्टिफिशियल रेन की जरूरत पड़ेगी। वैश्विक स्तर पर हो रहे प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के जरिए ही अब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आने लगा है, जिसका सीधा असर प्रकृति पर देखा जा सकता है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।